न मेला हूँ, मेरे बाज न मेला हूँ। दर्द मंदादा खून जो पीदा, दर्द मंदादा खून जो पीदा, बिरहो बाज मरेला हूँ। छाती दे विच की तुस डेरा, शेर बैठा मलबेला हूँ। मेले बाज न मेला हूँ, मेले बाज न मेला हूँ। हाथी मस्त संधूरी वांगू, हाथी मस्त संधूरी वांगू, करदा पेला पेला हूँ। पेले दा बस वास न कीजे, पेले बाज न मेला हूँ। मेले बाज न मेला हूँ, मेले बाज न मेला हूँ। पेले बाज न मेला हूँ, पेले बाज न मेला हूँ। मेले बाज न मेला हूँ, मेले बाज न मेला हूँ, मेले बाज न मेला हूँ। नमस्कार। आज हम सुल्तान बाहू जी की वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। विरह की बात करते हैं। दर्द भी है और मीठा मीठा एहसास भी है। कहते हैं, दर्द मंदादा खून जो पींदा, बिरहो बाज मरेला हो। ये भयानक ये बाज जो है, ये दिल में आकर बैठ गया है और जो विरह की अग्नि जैसे जल रही है भीतर, जैसे कोई किसी का खून पीता है, ऐसे भीतर बैठकर ये विरह का बाज मेरा खून पी रहा है। छाती दे विच की तुस डेरा, और इसने मेरे भीतर बस अपना डेरा ही बसा लिया है। कैसे? जैसे शेर बैठा मलबेला हो। जैसे कोई जंगल में शेर कब्जा कर लेता है कि इस जंगल पर मेरा राज है, ऐसे ही ये विरह का बाज मेरे भीतर कब्जा करके बैठ गया है और हमेशा मेरा खून पीता रहता है। बात तो है विरह की अग्नि में जलने की, बात तो है तड़प की। यह विरह किसी लौकिक प्रेम की बात नहीं कर रहे। यह विरह उस प्रियतम के लिए, उस प्यारे के लिए जिसकी याद में सूफ़ी हमेशा तड़पता है, जिसकी याद में सूफ़ी हमेशा गीत गाता है, लेकिन कहता है मिलन नहीं होता। बस पुकारता चला जाता है, पुकारता चला जाता है, पुकारता चला जाता है। भीतर बहुत ही तड़प है। और आगे कहते हैं, हाथी मस्त सिंधुरी पांगू, करदा पेला पेला हूँ। जैसे कोई मस्त हाथी बार बार हमला करता है, बार बार हमला करता है, ऐसे ही यह मेरे भीतर बार बार मुझे पीड़ा देता है, बार बार चोट पहुँचाता है। मेरी विरह की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखता है,
भड़कती रहती है, भड़कती रहती है, मेरी प्यास बढ़ती चली जाती है, शांत नहीं होती। पेले दा बस वास न कीजिए, पेले बाज न मेला हूँ। और कहते हैं कि कितना भी ये मुझे अंदर से पीड़ा करने की कोशिश करे, पेले दा बस वास न कीजिए, लेकिन इससे डरने की बात नहीं, क्योंकि यही मेरी तड़प मुझे एक दिन प्रियतम से मिला देती है। जैसे कहते हैं पेले बाज न मेला हूँ। इस विरह के बिना, इस प्यास के बिना, इस तड़प के बिना प्रियतम से मिलन भी नहीं होता। अब इस बात को ठीक से समझना होगा कि विरह की आवश्यकता क्या है। इससे पहले कि हम इसे समझें, ओशो इस बारे में क्या कहते हैं, आओ सुनते हैं। ओशो कहते हैं, विरह को सौभाग्य समझना, विरह द्वार पर दस्तक दे, टालना मत, विरह पुकारे उसके पीछे जाना। विरह बहुत सताएगा, क्योंकि सताए बिना निखार नहीं है। विरह बहुत जलाएगा, क्योंकि बिना जलाए कोई परिशुद्ध नहीं है। विरह को मित्र मानना, तो एक दिन विरह तुम्हें इस योग्य बना देगा कि मिलन घट सके। और आगे कहते हैं, विरह तुम्हारे हाथ में है, मिलन तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए विरह को जितना प्रगाढ़ कर सको उतना प्रगाढ़ करो। रो, रोमांचित हो, नाचो, पुकारो। यही पुकार, यही रुदन, यही नृत्य, यही तुम्हारे हृदय से उठती हुई कराह तुम्हें धीरे धीरे परमात्मा की तरफ खींचती ले जाएगी। यही तुम्हें ठीक दिशा देगी, और इसी दिशा से एक दिन परमात्मा चला आता है। जिस दिन तुम्हारा विरह सचमुच परिपूर्ण हो जाता है, उस दिन तुम परमात्मा को पाने के हकदार हो गए, उस दिन तुम पात्र बन गए। ओशो बड़े प्यारे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, एक साधक के हाथ में है क्या? उसके हाथ में सिर्फ ये है कि अपनी विरह की अग्नि को प्रज्वलित करता चला जाए, करता चला जाए, करता चला जाए, कि एक दिन उसी में जलकर वो खुद राख हो जाए और उसके भीतर सिर्फ परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा बच जाए। समझना होगा इस विरह की महत्ता को, अध्यात्म में, परमात्मा की यात्रा में इस विरह की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। लेकिन ये विरह जागता कैसे है, ठीक से समझना होगा। कई लोग उसे याद करते हैं, मुंह से बोलते हैं, चाहे कोई जाप करते चले जाएंगे, ओम 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 ओम, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस बोल बोल कर उसका जाप करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। कुछ लोग हैं जो बोल बोल कर जाप नहीं करते, वो मन ही मन कुछ मंत्र का जाप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, लेकिन वो बात भी मन से पार नहीं ले जाती। इसके बाद जब हम उसके लिए तड़पने लगते हैं, जब हम उसे पुकारने लगते हैं, जब हम उससे प्यास अपने भीतर जगा लेते हैं, बात हृदय तक जाती है, मन से और गहरी, तब इसे कह सकते हैं कि ये विरह की घड़ी है। कह सकते हो कि ये विरह सुमिरन है। पहला सुमिरन कंठ से, दूसरा सुमिरन मन से, तीसरा सुमिरन जो हृदय से है, इसमें विरह जागता है, इसमें तड़प जागती है। और इस विरह में जब प्रवेश करता है कोई संत, कोई साधक, तब जाकर उससे तार मिलते हैं, क्योंकि हृदय के बिना उससे तार नहीं मिल सकते। हृदय से जब तक पुकार न उठे उसके द्वार तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब हम हृदय से उसे पुकारते हैं, जब हम हृदय से तड़पते हैं, तब जब पुकार उस तक पहुंचती है, तब वो प्रसाद के रूप में कामिल मुर्शिद हमारे जीवन में भेज देता है। जैसे सुल्तान बाहू जी के जीवन में कामिल मुर्शिद आया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कामिल मुर्शिद आता है। और जब कामिल मुर्शिद आता है, वो आकर क्या करता है? वो विरह की आग को ठंडा नहीं करता, उसे और जलाता है, लेकिन उस जलने में आनंद हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं अभी तक उसे जाना नहीं होता। कामिल मुर्शिद आकर उसके चेहरे को हमारे रूबरू कर देता है, कामिल मुर्शिद आकर उसके चेहरे को हमारे सामने कर देता है कि अब हम उसे देख सकते हैं, अब हम उसे सुन सकते हैं। वो ओंकार स्वरूप, वो नाद स्वरूप, वो ध्वनि, वो संगीत हमारे कानों में गूंजने लगता है। आँख बंद करते ही ज्योति स्वरूप उसका दीदार होने लगता है। वो कामिल मुर्शिद हमें सामने साक्षात्कार करवा देता है। उससे विरह की अग्नि बुझती नहीं,
बल्कि अब तो तू सामने है, अब गले लगने की इच्छा होती है। अब कैसे मैं तुझे अपने बाहों में संभालूं, कैसे तेरे भीतर घुस जाऊं, कैसे तुम्हें अपने भीतर संभालूं। लेकिन क्या सागर एक लोटे में कैसे प्रवेश कर सकता है? लेकिन खुद भी सागर कैसे पी सकते हो? तो सामने है भी, लेकिन फिर भी कोई साधक पूरा नहीं पी पाता, उसे पूरा समेट नहीं पाता, पूरा जानकर भी पूरा आनंद नहीं ले पाता। क्योंकि कितना पिएगा सागर, उसकी प्यास तो बुझती नहीं, लेकिन भीतर सब भर जाता है। अब यह है विरह की अग्नि और बढ़ती चली जाती है। जितना जितना मिलन आंख बंद करके समाधि के गहन क्षणों में, जब उसे सुनते हुए, जब उसे देखते हुए, जब साधक वही हो जाता है, लेकिन फिर वो नहीं बचता, तो उस मिलन की घड़ी का आनंद नहीं ले पाता। तो विरह फिर बाहर आता है तो परमात्मा सामने नजर आता है। द्वंद्व बना रहता है, द्वैत बना रहता है, लेकिन सामने है मीठी मीठी दर्द है, मीठा मीठा प्रेम है, और ये चलता चला जाता है। लेकिन बात इससे आगे की है, और आगे की, जो कबीर ने जाना, जो गुरु नानक ने जाना, जो ओशो ने जाना, और जो पैगाम दिया जा रहा है कि विरह की अग्नि को प्रज्वलित तो करो, उसके दीदार भी करो। लेकिन ओशो ने उससे आगे एक बात की और कहा, याद ही करना है तो विरह सुमिरन से आगे साक्षी सुमिरन में क्या कहा, क्या सिखाया ओशो ने? अपनी चैतन्यता को जानो, उस प्रभु को तो जानो जो सामने है, उससे दीदार करो। लेकिन उससे दीदार करने वाला कौन है, वो ज्ञाता कौन है? उस ज्ञाता को जानो, उस ज्ञाता से अपना तादात्म्य जोड़ो जो भीतर है। वो मेरी चिन्मय आत्मा, वो मेरा चैतन्य, उसके साथ उसकी धरती पर जड़ें मजबूत करते हुए उस परमात्मा का आनंद लो, तो जीवन आनंद हो जाता है। जो विरह की मीठी मीठी अग्नि भी वहाँ शांत होने लगती है, लेकिन परमात्मा अपने भीतर निरंतर अनुभव में आने लगता है। तो कैसे यह विरह मार्ग बन जाए साक्षी सुमिरन का, कैसे यह विरह हमें ले आए आनंद में, कैसे मैं अपने आत्मिक जीवन को उपलब्ध हो जाऊं। लेकिन ये ज्ञान कोई काबिल मुर्शिद ही दे सकता है, जो कंठ से सुमिरन शुरू करता है, मन तक ले जाता है, मन से पार हृदय, और हृदय के बाद अपनी आत्मा से, और आत्मा से जब सुमिरन होने लगता है, तब एक साधक निरंतर आत्मिक जीवन को उपलब्ध होकर निरंतर आनंदित होने लगता है, जिस आनंद में उसको सामने परमात्मा और भीतर आत्मा दोनों एक साथ अनुभव में आने लगती है। और निरंतर जब वही घड़ी आती है, तो विरह की जो प्रज्वलित अग्नि है, उसे समझो बरसात ऊपर बरसने लगी, और वो अग्नि उस बरसात में भीगने लगी, और फिर जो चैतन्यता है, जो एक साधक है, वो उस भीगने का आनंद लेने लगता है। कि जो निरंतर वर्षा में भीगने का आनंद, दोनों निरंतर याद आने लगते हैं। लेकिन ये बात कहने सुनने की नहीं, अनुभव की है। चलना होगा, ढूंढना होगा, और ढूंढते ढूंढते उस परमात्मा से साक्षात्कार करके, उसी की याद में जीते हुए, सब कार्य करते हुए, लेकिन भीतर चैतन्यता का बोध बना हो, इस जीवन को उपलब्ध होना होगा। मेरे देखे, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ सुल्तान बाहू जी से, और विरह के द्वारा उस अपने आत्मिक आनंद को उपलब्ध हो जाना चाहिए। धन्यवाद।